हम यूथ कांग्रेस के साथी बहुत समय से नहीं बैठ पाए थे। हम लोगों का संघर्ष साथ रहा है। हम में से आज कोई सत्ता का हिस्सा है, कोई संगठन का हिस्सा है। अंदर जो बातें हुई, क्योंकि सब हम लोग राजनीतिक लोग हैं, राजनीति की बातें होना बहुत लाजमी है, उसमें यही बातें निकल के आई कि ये मैं भी मानती हूँ, सरकार में बैठे लोगों को भी यह मानना चाहिए कि सत्ता में संगठन के लोगों की भी भागीदारी है। उस भागीदारी को सुनिश्चित कराना संगठन में जो लोग ऊपर बैठे हैं वह दायित्व उनका है, सरकार में जो लोग हिस्सेदार हैं उनका है। उस हिस्सेदारी को सुनिश्चित कराना ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी है। हम लोगों की आपस में चर्चा हुई है और कांग्रेस में किन बातों को किस प्लेटफॉर्म पे रखना है यह भी निश्चित है। तो उन बातों को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाना, मुझे लगता है मैं इन लोगों के साथ हमने काम किया है, काम सीखा है, यहाँ तक पहुँची हूँ, तो ये मेरा भी दायित्व है, मैं इसको ज़रूर पहुँचाऊँ। आप जानते हैं मुझे भी बीच बीच में एफआईआर और हमारे अन्य साथियों को भी एफआईआर झेलना पड़ता है। तो पुलिस या रवैया तो किसी को भी नहीं पसंद आता। पुलिस अगर है राज्य की तो उसे पब्लिक फ्रेंडली होना चाहिए, और संगठन को में अगर कोई इस तरह का प्रयास कर रहा है तो उसे कार्यकर्ता के हिसाब से संगठन को चलाना चाहिए। आप भी जिला अध्यक्ष रही हैं क्या? इस पुलिस से तो मेरी ऐसे भी लड़ाई चल रही है, आप जानते हैं। मुझे भी बीच बीच में एफआईआर और हमारे अन्य साथियों को भी एफआईआर झेलना पड़ता है। तो पुलिस या रवैया तो किसी को भी नहीं पसंद आता। पुलिस अगर है राज्य की तो उसे पब्लिक फ्रेंडली होना चाहिए, और संगठन को में अगर कोई इस तरह का प्रयास कर रहा है तो उसे कार्यकर्ता के हिसाब से संगठन को चलाना चाहिए। आप भी जिला अध्यक्ष रही हैं क्या? इस तरह से निर्देश देना उचित होगा? नहीं, ये नहीं हो सकता है। संगठन एक परिवार की तरह है, परिवार को परिवार की तरह चलाना चाहिए। उसमें आपकी संवेदना होनी चाहिए, उसमें आपको एक दूसरे के प्रति मान सम्मान होना चाहिए। संगठन भी इसी तरह से चलना। आज हम सरकार में हैं, इसलिए हम कोई गलती नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कह सकते आप। तो अगर हम बीच बीच में समीक्षा करें और हमारी जो कमियां हैं उसको समझें और उसको ठीक करें, ये मुझे लगता है इसको सकारात्मक तौर पर लेना चाहिए। नहीं, ये नहीं हो सकता है। संगठन एक परिवार की तरह है, परिवार को परिवार की तरह चलाना चाहिए। उसमें आपकी संवेदना होनी चाहिए, उसमें आपको एक दूसरे के प्रति मान सम्मान होना चाहिए। संगठन भी इसी तरह से चलना चाहिए। यहाँ जो है प्रदेश का नेतृत्व हो चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो, ये मेरा दायित्व बनता है। मैं अपनी बातों को वहाँ जरूर पहुँचाऊँ। जिला अध्यक्ष नाराज नजर आ रहे थे, उसकी बोली में लग रहा था कि वो कांग्रेस को इस बात को नाराजगी के तौर पर नहीं लेना चाहिए। आज हम सरकार में हैं, इसलिए हम कोई गलती नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कह सकते आप। तो अगर हम बीच बीच में समीक्षा करें और हमारी जो कमियां हैं उसको समझें और उसको ठीक करें, ये मुझे लगता है इसको सकारात्मक तौर पर लेना चाहिए। मानस जी ने जो नहीं, ऐसा मैंने कहा नहीं कहा। मैं कह रहा हूँ कि मैं जो हमारे कान तक बातें आ रही हैं। नहीं, आपका हो सकता है, मेरा ऐसा मानना नहीं। बदलने को लेकर भी कई लोगों ने इस बैठक में कहा है कि किसी युवा को नेतृत्व मिलना चाहिए। नहीं, देखिए, ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता है कि किसी ने कहा है कि अध्यक्ष बदलना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक अनुशासित सिपाही हैं, और अनुशासन जो हमारे पास आया है फीडबैक नीचे से, वो फीडबैक हम उचित प्लेटफॉर्म पे ही। संतुष्ट है माना जी आप लोग फीडबैक जो मिला उससे? देखिए, मैंने तो बाकायदा पहले भी बोला है कि हमारे प्रखंड में और जो हमारे प्रखंड के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनको तकलीफ़ हो रही है। प्रशासन जो लोकल प्रशासन है वो जब वो जनता का दुख लेके शिकायत लेके जाते हैं तो उस पर काम नहीं हो रहा है। इसी को लेके अध्यक्ष जी ने भी 14 तारीख को बैठक बुलाई है और उसमें भी सब बातें होंगी। तो एक फीडबैक था सब लोगों के साथ, पुराने यूथ कांग्रेस के साथियों के साथ, जिसमें से बहुत सारे अभी यही यूथ कांग्रेस है जिससे आज 5 विधायक हैं इसमें, चाहे दीपिका पांडे सिंह बोलिए, अनूप सिंह बोलिए, बिक्सल कंगाड़ी बोलिए, भूषण बाड़ा बोलिए, राजेश कच्छप बोलिए। ये पांचों जो हैं, ये पांचों युवा कांग्रेस प्लेटफॉर्म से ही निकले हुए हैं और आज विधायक हैं। वैसे ही हमारे जिला के अध्यक्ष हैं जो कि मेरे समय में मेरे विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे या लोकसभा अध्यक्ष हुआ करते थे। तो इन सब से हम लोगों ने फीडबैक लिया है और उस पर फिर उचित कार्रवाई की है।